शलोम शलोम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज के हमारे इस फर्स्ट लेटर से हम शुरुआत करेंगे। और हमारा जो पहला आज का लेटर है वो है रेश। वो है रेश। और रेश का अर्थ है हेड या फिर फर्स्ट। रेश का क्या अर्थ है? हेड या फिर फर्स्ट, सिर या फिर पहला। रेश जो है वो अथॉरिटी को भी दिखाता है, जैसे कि आलेफ भी अथॉरिटी को दिखाता है, उसी तरह रेश जो है, रेश भी अथॉरिटी को दिखाता है। आलेफ भी पहले को दिखाता है, रेश भी जो है वो पहले को दिखाता है। और रेश जो है, उसी में से जो शब्द है वो रोश बनता है। और रोश का अर्थ भी फर्स्ट ही होता है। और रोश का अर्थ जो है वो हेड ही होता है। ओके। तो जो हेड होता है उसे रेश कहा जाता है। उसका जो नंबरिक वैल्यू है वो है 200, 200। और वो र र र के लिए यूज किया जाता है। अगर आप यहां पर देखोगे रेश को, तो रेश आपको किसकी तरह दिखाई देगा? रेश जो है वो दालेत की तरह दिखता है हमें यहाँ पे। रेश जो है वो दिखाई देता है दालेत की तरह। लेकिन दालेत और रेश में क्या फर्क है? दालेत को यहाँ पीछे से छोटा सा एक टेल होता है। और रेश अगर हमें लिखना है तो रेश डायरेक्ट लिखते हैं, सॉरी। रेस जो है वो क्या करते हैं हम? डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये फर्क है। अगर इसको टेल होगी पीछे तो ये दालेत होगा, लेकिन हमें दालेत नहीं, यहाँ पे रेश चाहिए। तो रेश जो है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं यहाँ पर, जिससे आपको दिख रहा होगा। तो रेश जो है वो र का साउंड करता है। जहां भी आपको रेश दिखे तो समझ लेना वो क्या है, र है। र। रेश जो है वो हेड है, फर्स्ट है। जैसे कि आपको पता होगा, बाइबल का जो सबसे पहला शब्द है वो है बेरेशीत। और जो उसका जो रूट है, जो सब मतलब जो शब्द है वो क्या है? रेशीत। तो जो रेशीत शब्द है, जो कि शुरुआत को दिखाता है, तो वो भी रेश से ही निकला है, जो कि शुरुआत है, हेड है। ओके। ओके। तो अभी हमारे सामने हमें दिख रहे हैं तीन वॉल्स, तीन निकुत। ये तीन निकुत जो है, इसको आप देखोगे तो इनमें से आपको याद आएगा, आपको ये चार निकुंज याद आएंगे। सबसे पहला क्या है? श्वा। श्वा हमारे ध्यान में आएगा, जो हमने अभी कुछ देर पहले भी देखा, लास्ट वीडियो में भी देखा। यह है श्वा, जो दो डॉट है ऊपर से। उसके बाजू में हमें पताक दिख रहा है, यहाँ पे भी श्वा है। उसके बाजू में कमाट से कौन है? से गोल है, खताब का स्वर है। और ये जो है से शॉर्ट है, इन्हें सबसे शॉर्ट बोला जाता है। मतलब कि जो कमाट्स है वो सबसे बड़ा है, फिर पताक उसके नीचे है, शॉर्ट वाउल। और उससे भी कम जो है वो ये साउंड्स आएंगे। वैसे तो लिखने में ये बहुत ही कम जगह पर पाए जाते हैं, बहुत जगह नहीं दिखते, ये बहुत कम जगह पे होते हैं, पर इनको यूज किया जाता है। तो ये है खताब पतक, जिसका साउंड होगा ए। साउंड भी लिखता हूँ उसके साथ, खतब पतक जो ए का ही साउंड करेगा। ये खतब कमाट्स है, ये भी ए का ही साउंड करेगा। और ये खतब से गोल है, ये भी ई का साउंड करेगा। ओके। तो इन्हें भी हम ध्यान में रखेंगे, इन साउंड्स को भी, क्योंकि ये भी जब हमारे पढ़ने में आएंगे तो हम समझ पाएंगे कि अरे हाँ, ये कौन सा साउंड है। आपको उसके सामने वाला जो है, पहले दूसरा वाला, उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे पताक है, यहाँ पे कमांड्स है, यहाँ पे सिगोल है। तो उस तरह से आप याद रखो उन साउंड्स को। यहाँ पे हमारे सामने तीन शब्दों को देख रहे हैं हम। इन शब्दों को बनाने के टाइम पे अभी हम कैसे बनाएंगे, हमारे बीच में पराशर ब्रदर, जी।
जी ब्रदर। अभी देखिए, यहाँ पर आलेफ है, उसके बाजू में खोलाम वाव है, और फिर रेश है। आलेफ जो है वो जो है मॉडर्न में उसको साउंड नहीं है, खोलाम वाव जो है उसको साउंड है, तो वो दोनों जो है मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो ये ओ का साउंड है, सिर्फ ओ। और फिर ये जो है रेश है, तो आप इसे क्या बोलोगे? और। जी, परफेक्ट। हम इसे क्या कहेंगे? और। इसे हम कहेंगे और। ओके। और का मतलब क्या है? उसका मतलब है रोशनी। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऊपर से नीचे रोशनी आ रही है ना? तो और का मतलब है रोशनी। अर्पण भाई। जी भाई। जी भाई। ये देखिए, है उसके नीचे पता है, और फिर रेश है। फिर। तो आप उसे क्या बोलोगे? हे जो है वो है, उसके नीचे पताक है जो अ साउंड करता है या आ साउंड करता है छोटा, और रेश जो है वो र साउंड करता है, तो आप उसे क्या बोलोगे? हार। जी, हार। तो उसे क्या बोलेंगे? हार। ये है का हम एच लिखेंगे, फिर पताक का हम ए लिखेंगे, और रेश का हम आर लिखेंगे। वो बन गया हार। और हार का अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ होता है माउंटेन। हार का अर्थ होता है माउंटेन। ओके। शंकु भाई। जी भाई। जी भाई। इसे देखिए, आलिफ है, आलिफ के जी। नीचे पताक है, है के नीचे खतब पताक है, पता पता और जी। रेश है। अभी यहाँ पे रेश जी। के ऊपर जो है खोलाम कोलम। है, ये एक हो गए, जी। और लास्ट में नून जी। सफेद है। आप उसे क्या बोलोगे? आहरोन। जी, परफेक्ट। इसे कहेंगे हम अहरोन। अहरोन आपको पता होगा, मूसा नबी के भाई, जो महायाजक, जो याजक थे, वो कौन थे? अहरोन। तो ये उनका नाम आहरोन। है, अहरोन। ओके। ओके। आज का हमारा जो सेकंड लेटर है वो है शीन। ओके। शीन, कोई मतलब कि इस, ये जो शीन है, शीन जो है एंशंट में ये सिर्फ एक ही है। ओके। ये दो तीन नहीं है। शीन जो है वो सिर्फ एक ही साउंड करता है, वो श का साउंड होता है। पर मॉडर्न में इसको दो तरीके से बताया गया है, श और स। तो इसे शीन भी कहते हैं और सीन भी कहते हैं। किस तरह से पहचानना है? अगर राइट साइड में डॉट हो ऊपर, तो वो श है, और अगर लेफ्ट साइड में डॉट हो तो वो स है। ओके। इस तरह से पहचान सकते हैं। शीन जो है उसका अर्थ होता है नष्ट करने वाले दांत। नष्ट करने वाले दांत उसका अर्थ होता है शीन का। शीन को रिप्रेजेंट करने के लिए आग भी बोला जाता है, क्योंकि ये दिखने में भी आपको आग की तरह दिखेगा। और शीन जो है वो शदाई को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एल शदाई हम बोलते हैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के लिए। तो जाता है, अगर हम देखें उन लोगों इसमें शीन का जो नंबरिक वैल्यू है वो है 300। शीन का जो नंबरिक वैल्यू है वो है 300, 300। वो श के लिए यूज करते हैं और स के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें शीन दिखे तो हमें उसके डॉट को भी देखना है। अगर इस साइड पे डॉट है तो वो श है, इस साइड पे डॉट है तो वो स है। तो ये है शीन। आपको अगर पता होगा, सामेक जो है, सामेक भी स का साउंड करता है, वैसे ही ये जो सीन है वो भी स का साउंड और श का साउंड करता है। तो अगर हमें शीन को बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं? शीन को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ बताता हूँ। जैसे कि ये बना हुआ है इन्हीं कैसे, इस तरह से, और ये इस तरह से शीन बना सकते हैं हम। कहीं कहीं इस तरह से करते हैं,
और इस तरह से करते हैं, कहीं इस तरह से होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप शीन किस तरह से बनाना चाहते हो, उस तरह से आप शीन को बना सकते हो। ओके, 3 लाइंस के जैसे। आज का हमारा जो लास्ट अलिफ ताव है वो है ताव, जो कि हमारे इस सीरीज का, जो अलिफ ताव की सीरीज है उसमें सबसे लास्ट लेटर है। ताव जो है उसे निशानी या चिन्ह कहा जाता है, या स्टैम्प कहा जाता है, उसे साइन कहा जाता है। ताव का अर्थ, ताव का अगर आप साइन देखो तो एंशंट में वो किस तरह से लिखा जाता था, देखिए वो क्रॉस की तरह लिखा जाता था। क्रॉस की तरह जो ताव है वो लिखा जाता था, और उसका जो नंबरिक वैल्यू है वो है 400, और ताव जो है वो त के लिए यूज किया जाता है, त के लिए। ओके, तो ये है ताव। ताव को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ताव जो है वो दो लेटर्स की तरह दिखता है। जैसे कि एक है और दूसरा है खेत, दूसरा है खेत। ओके, खेत, ऐसे भी होता है कभी कभी खेत। ताव में और इनमें क्या फर्क देखना है हमें, ताव जो है वो लिखा जाता है खेत की तरह ही सेम, पर उसका एक पैर मुड़ा होता है इस तरह से, हमें उसे ध्यान रखना है। कभी कभी इसको ऊपर से होता है, कभी कभी नहीं होता है, कहा जाता है। आप जो त का साउंड करेगा, हमें ताऊ को जब भी हम देखेंगे तो हमें त को याद करना है। आज हम बहुत सारे, मतलब आज पहले भी हमने अभी बहुत सारे शब्दों को देखा, और अभी भी हम नए शब्दों को देखेंगे। जैसे कि रूपल दीदी। जी भाई। जी, ये देखिए, यहाँ पर आलेफ है और खिरिक है, बाजू में योद है, ये खिरिक योद बन गया। और शीन है, आलिफ जो है उसको साउंड नहीं है, तो हमें खिरिक योद का साउंड बनाना है। ओके, खिरिक योद का साउंड होगा आई, और शीन का साउंड होगा एस और एच। ओके, एस और एच, क्योंकि ये श साउंड है ना, श का साउंड है, हाँ। तो एस एच होगा। तो आप इसे क्या पढ़ोगे? इस। जी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईश। ईश, और ईश का मतलब होता है मैन। ईश का मतलब होता है आदमी या पुरुष। ओके, ईश का मतलब होता है नर। ओके, नर सबसे सही शब्द रहेगा उसके लिए, नर, ईश के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अमित भाई। जी भाई। जी भाई, अभी देखिए, सेम शब्द दिखेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अलेफ है, फिर नीचे खिरिक है, यहाँ पे खिरिक योद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खिरिक है। फिर शीन हमें दिख रहा है, और नीचे कमार्स दिख रहा है, हे दिख रहा है। अलेफ का साउंड नहीं है, खिरिक का सेम आय आएगा, शीन का जो है एस एच आएगा, फिर कमार्स का ए आएगा, और लास्ट में हे आएगा। तो आप उसे क्या पढ़ोगे? ईशा। जी, परफेक्ट। इसको क्या कहेंगे हम? ईशा। और ईशा का मतलब होता है नारी। नारी। जी, ईशा का मतलब होता है नारी। ना। और अभी इसमें हम लोग थोड़ा एक मजे की चीज देखेंगे। इसमें आप देखोगे ना, मैंने येलो में लिखा हुआ है, तो ये जो ईश है, ईश में आप देखो जो योद दिख रहा है, और ईशा में हमें हे दिख रहा है। और ये जो योद और हे जो है, वो परमेश्वर पिता के नाम को दर्शाता है, जो कि नर और नारी में हमें दिख रहा है। और जब ये जो ईश है और ईशा है, इसमें से योद और हे निकल जाता है, तो ऊपर हमें दिख रहा है एक शब्द। तो हमारे बीच में संतोष भाई, आप पढ़ पाओगे? जी भाई। जी, ये देखिए, यहाँ पे हमें अलेफ दिख रहा है, सेरे दिख रहा है, और शीन दिख रहा है, तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? अलेफ को साउंड नहीं एस। है। जी। एस। जी, एश।
एश का मतलब है आग या अग्नि। जब हमारे जीवन में योद और हे नहीं होता है, तो हमारे जीवन में वो अग्नि होती है जो नष्ट कर देती है। तो ये है एश। ओके। अभी सुजान दीदी। हाँ। जी। अभी देखना, यहाँ पर शीन है, नीचे जो है सेरे है जो कि ई का साउंड करता है। शीन जो है वो एस एच का साउंड करता है, और सेरे जो है वो ई का साउंड करता है। और यहाँ पे हमें लास्ट में दिख रहा है मैम सोफित, ये म का साउंड करता है। तो आप इसे क्या बोलोगे, कैसे पढ़ोगे? शेम। जी, हम इसे पढ़ेंगे शेम। हम इसे क्या पढ़ेंगे? शेम। और शेम का अर्थ क्या होता है? नाम। शेम का अर्थ होता है नाम या कैरेक्टर। शेम का अर्थ होता है नाम या कैरेक्टर। अर्पण भाई। जी भाई। जी, इसको देखिए, यह है शीन, पताक, अम, बैत, आठ। कमाट्स और ताव। क्या है ये? शाबाश। जी, यह है शब्बात। ओके, यह है शब्बात। इसके जो बीच के शाबाश। डॉट है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे बाद में। यह है शब्बात। जी। ओके। और शब्बात जो है वो विश्राम है, आप सभी को पता है। शब्बात को फिर यहाँ पे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? शीन जो है वो है एस एच। शीन जो है वो एस एच। फिर कम पताक का ए। फिर यह है बेत। और बेत का एक फॉर्मूला है जो हम सीखेंगे, तो वो जो है डबल बी आता है वहां पे। फिर वो आएगा बेत और बेत। फिर उसके बाद कमाट्स का ए और ताव का टी। ये हो गया शब्बात। ओके। पराशर ब्रदर। जी ब्रदर। अभी देखिए ब्रदर, यहाँ पर कि यहाँ पे हमें शीन दिख रहा है, फिर नीचे कमार्स दिख रहा है जो आ का साउंड है। शीन जो है वो एस एच का साउंड है। कमार्स जो है वो आ का साउंड है, ए का साउंड है। फिर लामेद दिख रहा है, और लामेद के साथ हमें खुलाम वाव दिख रहा है जो कि लो बन गया। ओके, एक ही साउंड है ये। और जब हम ये देखते हैं लास्ट में हमें दिख रहा है मेम सोफित, तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? शालोम। शालोम। अमेन। बढ़िया। हम इसे पढ़ेंगे शालोम। ये बन गया हमारा शब्बात शालोम। ओके, शाबाश ये शालोम। हमारा शब्बात शालोम शब्द बन गया। तो हमें शालोम को लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? एस एच शीन का एस एच। शीन का एस एच दिखा हमें, कमाट्स का ए दिखा, लामेद का हमें एल दिखा, खुलाम वाव का हमें ओ दिखा, और मैम सोफित का हमें एम दिखा। ये बन गया शालोम। हमारा शब्बात और शालोम और शेम, ये तीन नाम यहाँ पर, तीन शब्द जो है हमारे तैयार हो गए। शंकु भाई। जी भाई। जी भाई। अभी देखना, यहाँ पर है शीन, फिर है कमाट्स, और फिर है रेश। आप उसे क्या कहोगे? तीन। अब ये सीन जो है ना, सीन शीन को देखना, उसका डॉट कहाँ जी पर है? ये लेफ्ट साइड में है। अब ये श नहीं होगा, ये एस एच नहीं है, जी अब जी ये सिर्फ जी एस है। ओके। और जी। कमार्स का ए है, और रेश का र है, आर है। सर। आप क्या पढ़ोगे उसे? सर। सार। सर। जी, हम इसे क्या पढ़ेंगे? सर। सार। लिखने में कैसे लिखेंगे हम इसे? एस। एस, फिर कमांड्स। तो हम इसे कैसे देखेंगे? सीन का एस, तीन का एस और कमार्स कमांड्स का का ए ए, और और रेश रेस का का आर। 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 जी, सार। आर। और सार का अर्थ होता है प्रिंस। सार का अर्थ होता है प्रिंस, यानी कि प्रिंस। राजकुमार। अमित भाई। जी भाई। जी भाई। अभी आप देखना यहाँ पे,
ये भी सीन है, जो एस जी वाला भाई। है। तो कमांड्स है। सारा। रेश है। जी परफेक्ट। क्या है ये? सारा। सारा। कैसे लिखेंगे हम? एस ए, फिर रेश का आर, कमांड्स का फिर ए, टमाटर। और लास्ट में एच। ठीक है। ये हो सारा। गया सारा। और सारा का अर्थ क्या होता है? प्रिंसेस। ओके। रूपल दीदी। हाँ भाई। जी दीदी। अभी देख रहे हैं यहाँ पे ताव है, जो कि त है। ओके। ताव जो है वो त है, पर उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है खोलाम वाव, जो ओ का साउंड देता है, तो ये तो बन गया। फिर हमें र दिख रहा है, रेश का। उसके नीचे कमांड्स है, जो कि आ साउंड है, ए साउंड है, और लास्ट में है। आप उसे क्या कहोगे? तोरा। तोरा। हालेलुया। परफेक्ट। बहुत बढ़िया, आप लोग सब बहुत फास्ट हो गए हो। कैसे लिखेंगे? ताव का टी, गुलाम वाव का ओ, रेश का आर, कमाट्स का ए, और हे का एच। ये बन गया तोरा। हमने देखा सार, सारा और तोरा। ये हमारे शब्द बन गए यहाँ पे। संतोष भाई। जी भाई। जी, ये शब्द थोड़े से अभी बड़े हैं, जी। तो ये देखिए। यहाँ पर योद है, जो कि वाय है। फिर उसके जी। नीचे खिरिक है, जो आय है। शीन है, जो कि उसके नीचे जी। हमें क्या दिख रहा है? श्वा दिख रहा है, जो कि इसके साथ फिर मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा। और उसका साउंड नहीं होगा, इसके नीचे वाले का। जी। फिर रेश है। फिर कमांड्स है, जो ए है, और रेश जो है वो आर है। फिर ये शब्द जो है वो आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हम सीखे थे। आलेफ है, उसके नीचे सेरे है, और लामेद है। तो आप इसे क्या कहोगे? ये शब्द जो है वो हम बहुत बार बोलते भी हैं, और हमें पता भी है। हम क्या पढ़ेंगे उसे? बोलिए। क्या? योद है। आप योद जी। देखिए, वो क्या है? वाय है। जी। ओके। उसके नीचे खिरिक है, वो आय है। अपने मतलब मन में भी, अगर आप पेन और बुक लेके बैठे हो, तो आप वहां पे भी बना बना के देखिए। योद है वो इसराइल बोल लिखिए। रहे हैं। जी। क्या बनता है ये? इसराइल। जी, इसराइल। ये बनता है इसराइल। ये कैसे बनेगा? योद जो है वाई है, उसके खिरिक बाद जो है आई। वो आई है, शीन जो है ठीक वो है। क्या है? ये सीन है। ओके। और एस वाला है, तो ये एस। यहाँ पे एस। एस है। जी। जी। ये इस। फिर रेश बस जो है, फिर। रेश जो है हमें दिखता है यहाँ पे आर। फिर कमांड्स का ए, अलेफ के नीचे हमें सेरे दिखता है, वो ई। और एल। लामेद का एल। जी, तो ये बन गया इसराइल। अर्पण भाई। जी भाई। जी। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें सीन दिख रहा है, फिर से जो एस वाला है। फिर नीचे उसका खिरिक दिख रहा है, जो आय है। फिर मैम दिख रहा है, जिसके नीचे हाँ। हमें श्वा दिख रहा है, लेकिन वो साउंड नहीं करेगा, क्योंकि वो ज्वाइंट हो जाएगा इधर। तो वो, उसका साउंड कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एम होगा। उसके बाद हमें खेत दिख रहा है। खेत के नीचे हमें कमार दिख रहा है। खेत का साउंड क्या है? सी एच, ख। और उसके बाद आएगा ए, कमार्स का, और लास्ट में आएगा हे। आप उसे क्या पढ़ोगे? शिमखा। परफेक्ट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? सिमखा। और सिमखा का मतलब होता है खुशी। सिमका का मतलब होता है जॉय। ओके, आनंद। बहुत बढ़िया। सुजैन दीदी।
हाँ। जी। यहाँ पे देखिए आलेफ है, आलेफ के नीचे कमांड्स है और खेत है। आप उसे क्या पढ़ोगे? आलेफ का साउंड नहीं है, इसका ए है और इसका ख है। आ और ये ख है। आँख। जी। आंख। आंख का मतलब होता है ब्रदर, यानी कि भाई। आंख का मतलब होता है ब्रदर, यानी कि भाई। आलिफ का साउंड नहीं है, कमाट्स का ए और खेत का सी एच, यानी कि आंख। ओके। पराशर ब्रदर। जी। जी ब्रदर। अभी देखिए ये सेम वर्ड है आंख, फिर वहां पे खेत के साथ हमें ज्वाइंट दिख रहा है यहाँ पे खुलाम वाव, जो कि ओ का साउंड करेगा, और लास्ट में हमें ताव दिख रहा है जो कि त है। तो आप उसे क्या पढ़ोगे? आखोत। आखोत। बरोबर। बढ़िया। हम उससे पढ़ेंगे आखोत। कमाट्स का ए, खेत का सी एच, खुलाम वाव का ओ और ताव का टी। ये बन गया अखोत। अखोत का मतलब होता है बहन, यानी कि सिस्टर। आंख का मतलब है भाई और अखोत का मतलब है बहन। आज के लिए हमारा जो स्टडी है वो यहाँ तक ही रुकेगा।